strong. नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गोइंका मैथ्स स्टडी। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी भैया का स्वागत है मेरे चैनल गोइंका मैथ्स स्टडी में। बेटा आज हम आपको परमुटेशन का एक पार्ट जिसमें कुछ चीज़ों को किया जाता है कि ये आपके पास n डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, किन्हीं r ऑब्जेक्ट्स को लेकर के बनने वाले नंबर ऑफ परमुटेशंस। तो NPR की कंडीशन होती है भाई r को लेना है n में से, लेकिन यदि ये कह दिया जाए कि कोई एक इंडिविजुअल नंबर कभी भी ली जाए या कभी भी न ली जाए, ऑलवेज ली जाए या फिर कभी भी न ली जाए, यानी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि भाई ये एक टारगेट बना दिया फिक्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार के टॉपिक को आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम। n में से एक बार में कोई भी r थिंग्स को लिया जा रहा है, r नंबर्स को लिया जा रहा है, लेकिन वहां पर कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, व्हेन अ पर्टिकुलर नंबर ऑलवेज बी टेकन। एक पर्टिकुलर नंबर को हमेशा लिया जाए, एक पर्टिकुलर नंबर को हमेशा लिया जाए। तो समझ लीजिए, देखो आपके पास में ये n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है जी, डॉट 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 n ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, समझ लीजिएगा इसको। अब हमें इनमें से कोई r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, सब n में से r को लेकर के परमुटेशन। अब यह कह दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट हमेशा लिया ही जाना है, फर्स्ट प्लेस वाला नंबर तो हमेशा लिया ही जाएगा। तो अब आपके प्लेस पर आपके पास में नंबर कितनी बचेंगी? n-1 बचेंगी, जिनमें से आपको लेनी कितनी है? अब आप थोड़ी बची, एक तो हमने फिक्स कर दी ना, यानी वन पर्टिकुलर नंबर इज ऑलवेज बी टेकन, वो तो हमेशा ली जानी है। अब मान लीजिए कि जो नंबर आपको लेनी है वो फर्स्ट प्लेस पर हमने पुट कर दी, ठीक है जी, n-1। अब जो परमुटेशंस बनाने हैं वो कितनी लेनी पड़ेंगी? r-1 लेनी पड़ेंगी। तो r-1 को लेकर बनने वाले परमुटेशंस n-1 pr-1, ये हो गया। लेकिन ये तो बात हो गई एक बार की, हमें सेलेक्ट कितने टाइम करनी है? r टाइम्स। तो ये फर्स्ट प्लेस की हो गई, इनटू ऐसे ही सेकंड प्लेस का हो गया, डॉट 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 कितने टाइम्स लेना है आपको? r टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस कितने बन जाएंगे? r इंटू n-1 pr-1। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस जब किसी एक ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जाए कि भाई ये तो हमेशा लिया ही जाना है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। अभी इसकी आपको एग्जांपल बता देंगे तो बिल्कुल एकदम से माइंड क्लियर हो जाएगा, नहीं तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई। ये मान लीजिए, मान लो आपके पास 1 से लेकर के 6 तक के डिजिट्स हैं, 1 से लेकर के 6 तक के डिजिट्स हैं। अब आपसे ये कह दिया जाए भाई इनमें से कोई सी 3 नंबर लेकर के बनने वाले नंबर्स बता दो, 3 डिजिट्स को लेकर के, लेकिन ये ध्यान रखना है कि 5 हमेशा आना चाहिए। तो एक नंबर के बारे में क्लियर कर दिया गया, तो 5 जब हमेशा आएगा तो उसे तो हम 3 बार लिख सकते हैं, क्योंकि 3 डिजिट की संख्या बनानी है। नंबर बचेंगी कितनी आपके पास? 6 थी, तो बची कितनी? 5। उनमें से अब लेंगे कितनी? 2 ही तो स्थान फिल करने हैं आपको, तो 5p2 ये आ गया। अब दूसरे तरीके से समझ लो कि आपके पास 6 डिजिट हैं, जिनमें से आपको 3 डिजिट की नंबर बनानी है। 5 हमेशा आना ही आना है, 5 हमेशा आना ही आना है। तो 5 को आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, या यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो 5 को लिखने के लिए आपके पास ऑप्शंस कितने हैं? 3 हैं। मल्टीप्लाई, अब मान लो 5 आपने यहाँ पर फिल कर दिया, तो अब डिजिट आपके पास कितने रह जाएंगे सर? 5 रह जाएंगे, क्योंकि 5 तो हमने 1 से लेकर के 6 वाले में से 5 तो फिल कर दिया। अब स्थान आपको कितने और फिल करने? 2 फिल करने। तो इनको 5 में से 2 को फिल करने की प्रोसेस क्या हो गई? यही तो लिखे हम, r इंटू n-1 pr-1।
तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स में ये जो ट्रिक्स हैं ये आपको हमेशा हेल्प करती हैं। आप यदि ऐसे डीपली चले जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा उसमें, ठीक है ना। लेकिन ये इसकी एक प्रकार से मान लो 100 ट्रिक्स हो गई आपके पास में से, ठीक है जी। अब दूसरी कंडीशन, व्हेन अ पार्टिकुलर नंबर नेवर बी टेकन, एक पार्टिकुलर नंबर को कभी भी नहीं लिया जाए। तो एक नंबर हमने इसमें से खत्म कर दी, एक नंबर हमने इसमें से, तो आपके पास बची कितनी n-1, और उनमें से सेलेक्ट कितनी करनी है आपको, r लेनी है। तो इसके नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने बन जाएंगे, n-1 इन pr, इतने हमारे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बन जाएंगे। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं, नोट करो फटाफट इसको। टेकन ऑल एट अ टाइम। देखिए अब जो नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शंस की कंडीशन क्या है, तीसरी वाली, और ये लास्ट है। नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, n में से n ही सारी एक बार में लेनी है। बट m पार्टिकुलर नंबर्स, m पार्टिकुलर नंबर्स या थिंग्स का है, थिंग्स सही है ना, टेकन बी ऑलवेज, एन डिफरेंट थिंग्स में से सभी को लेकर के बनने वाले परम्यूटेशंस, लेकिन उसमें यह कह दिया जाए कि भाई ये जो एम पार्टिकुलर नंबर्स है ये हमेशा ली जाए। पहले क्वेश्चन समझ लो कि क्वेश्चन किस प्रकार से हो गया ये। जैसे मान लो कि भाई मेरे पास में एक वर्ड है इक्वेशन, ठीक है जी। इक्वेशन में कितने लेटर्स हैं साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें आपसे यह कह दिया जाए कि भाई इक्वेशन से कितने और अदर वर्ड बन जाएंगे इक्वेशन के लेटर से, लेकिन इसके सारे वोवेल्स एक साथ हमें, तो एम पार्टिकुलर नंबर्स हो गई, एम पार्टिकुलर थिंग्स हो गई, नहीं होगी भाई, क्योंकि इसमें वोवेल्स तो एक से ज्यादा है ना, ई ए आई ओ यू है ना, ए आई ओ, पांचों के पांचों वोवेल्स इसमें यूज हो रहे हैं। तो ये एक साथ लिए जाए तब कितने परम्यूटेशंस बनेंगे। तो इसकी बहुत सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक्स है, जितने आपके पार्टिकुलर नंबर्स हैं फैक्टोरियल एम, क्योंकि वो एम ही तो है पार्टिकुलर नंबर्स, मल्टीप्लाई टोटल लेटर्स एन माइनस पार्टिकुलर नंबर्स एम प्लस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक हो गई, आपको एक फॉर्मूला मिल गया इसका। जितनी पार्टिकुलर नंबर्स हैं उनका फैक्टोरियल मल्टीप्लाई टोटल डिजिट्स माइनस पार्टिकुलर डिजिट्स प्लस का 1। अब इसको समझ लो कि ये बना कैसे। जब आप क्वेश्चंस को करते रहते हो, क्वेश्चन को बार बार करोगे तो ऐसी चीज़ें निकल करके आ जाती हैं, लिखी नहीं होती हैं किताब में कहीं पर भी ये। जब आप अभ्यास दर अभ्यास करेंगे क्वेश्चंस का तो फ्री आ जाएंगे। अब देखो आप इसमें समझ लो कि भाई मेरे पास में इक्वेशन है, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये कितने हैं, 8 हैं। इनमें से अब क्वेश्चन में कहा गया है कि साहब ये जो वोवेल्स हैं ये सब एक साथ लिखने हैं, ए ई आई ओ यू, ये एक जगह लिखने हैं। तो इनको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 टाइप से, फैक्टोरियल 5 टाइप से। एम थी तो फैक्टोरियल एम हो गया, क्लियर हो गया, फैक्टोरियल 5 हो गया। अब बचा कौन कौन आपके पास में, क्यू बचा, टी बचा और एन बचा, यही तो बचा है। अब ये एक लेटर पूरा हो गया हमारे पास और 3 लेटर ये हो गए। तो अब इनको कितने प्रकार से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 4 से। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने बन गए, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4। ये 4 आया कैसे, फैक्टोरियल 8 5 प्लस 1, यही तो किए हम, एन माइनस एम प्लस 1। तो जब आप क्वेश्चंस को करते हैं और डीपली उसमें घुस जाते हैं तो फिर फॉर्मूला निकल करके, और ये प्रोसेस जो सब पर फॉलो हो जाए वो फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना। ये नोट कर लो। और रेस्ट्रिक्शंस वाला
कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की शॉर्ट ट्रिक्स सीखने के लिए। अभी तक आपने यदि नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और कल मैं आपको रैंक निकालने वाली, रैंक की भी 2 कंडीशंस होती हैं, व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो कल वाली वीडियो में हम आपको रिपीटेशन इज नॉट अलाउड दिखाने वाले हैं, और उससे अगली वाली में रिपीटेशन इज अलाउड। छोटी छोटी वीडियो जिससे आपकी चीज़ें समझ में आ जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।